दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की एक नई उपलब्धि के बारे में। जी हाँ, ये उपलब्धि हुई है बीटिंग रिट्रीट के दिन यानी कि 29 जनवरी 2022 को। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि ये है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ड्रोन शो है। 1000 ड्रोन्स को एक साथ हवा में उड़ाकर एक लाइट शो किया गया। ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश बना है। जी हाँ, सिर्फ तीसरा देश। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स को एक साथ हवा में उड़ाकर इस तरह का कारनामा करने वाले सिर्फ दो ही देश हुए हैं। तीसरा भारत है। दो देश जो हैं वो हैं अमेरिका और चाइना। यानी ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और ये आईआईटी दिल्ली की मदद से हुआ है। इस फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं तिरंगा फॉर्मेशन हो रहा है और एक देखने में बहुत ही बेहतरीन जो है विजुअल्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह की फॉर्मेशंस यहाँ आसमान में बनाई गई। ये देख सकते हैं एक नई फॉर्मेशन है। ये जो फॉर्मेशन है ये बेसिकली अब अपने आप में एक ग्लोब के रूप में सामने आएगी। तो ये अलग अलग तरह की फॉर्मेशंस ऊपर आसमान में ड्रोन्स की मदद से बनाई गई। चलिए देखते हैं पूरी की पूरी फॉर्मेशंस और मैं आपको बीच बीच में ब्रीफ भी करता रहूंगा। इतिहास को देखें तो पाएंगे कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन तोए जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वे हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मास का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया। उनके साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र, जिनके ऊपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंभ, जिसके अंदर दिन रात जलती रहती है एक अखंड अमर जवान ज्योति। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मत के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव
हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। आज आइए हम सब मिलकर फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेत स्वर में कहें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ड्रोन शो तो आपने देखा और एकदम गजब का ड्रोन शो था। और ऐसा ड्रोन शो अब तक सिर्फ दुनिया में 3 मुल्क ही कर पाए हैं, अमेरिका, चाइना और अब ये तीसरा देश हमारा हो गया है, हमारा प्यारा भारत। तो ड्रोन शो तो देख लिया, अब हम जान लेते हैं कि बीटिंग रिट्रीट होता कब है और क्यों होता है। ऑफिशियली अगर बात करें तो 1955 के बाद से ही हर साल 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। ये जो सेरेमनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्शन डी द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें मिलिट्री के तीनों विंग, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों पार्ट लेते हैं और उनके जो बैंड्स हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं। प्लस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के बैंड्स भी इसमें शामिल होते हैं और ये पूरा शो उस तरीके से आयोजित किया जाता है। रायसेना हिल्स पर ये पूरा आयोजन होता है और ये हर साल 29 जनवरी को होता है। इसके बाद से ही माना जाता है कि गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो समाप्त हो गया है। तो ये हर साल 29 जनवरी को होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है और ये रायसेना हिल्स पर होता है। और दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये 1955 से लगातार हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो इस बार देख सकते हैं आप, वैसे तो हर बार सिर्फ बैंड शोज होते थे, पाइप बैंड्स होते थे, इस तरह के जो शोज थे वो होते थे, बैंड्स की परफॉर्मेंस होती थी। लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि इनके साथ साथ ड्रोन शो भी किया गया। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।